इस वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। यह स्पीडी करंट अफेयर्स हम अप्रैल वाले करंट अफेयर्स अप्रैल 2026 की जो भी घटनाएं हैं उसको हम वन लाइनर फैक्ट के रूप में जो इस स्पीडी में दिया हुआ है उसको कवर करेंगे। पहला करंट अफेयर्स है अप्रैल 2026 का कि 1 अप्रैल 2026 को जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बने हैं? तो ये एंड्रिया किमी एंटोनेली जो है बने हैं। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2026 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में जो है लॉन्च किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो केरल का बरकला शहर बना है, जो कि अपशिष्ट मुक्त की ओर जो 20 शहर है उस पहल में ये शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है कि 1 अप्रैल 2026 को भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार में किया गया है। द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार में। 2 अप्रैल 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? पंजाब सरकार ने। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? तो ये भारत में शुरू की गई है। ये भी VVI क्वेश्चन है, जो कि पहली बार डिजिटल जनगणना हुई है, वो भी दुनिया में ये पहली बार हुई है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश के द्वारा शुरू की गई? भारत के द्वारा। हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू की गई है। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो है पहला स्थान दिया गया है, राजस्थान को दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस को। किस राज्य सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो आर्टेमिस 2 नामक जो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, इसको अमेरिका के नासा के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो ये भारत जो है वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में। नेक्स्ट है कि 3 अप्रैल 2026 को US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन बने हैं। 4 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक रहा है, और दूसरे स्थान पर जो है उड़ीसा रहा है। जो कि छत्तीसगढ़ में ये संपन्न हुआ है और ये पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, और इसमें शीर्ष पर कौन रहा? तो कर्नाटक शीर्ष पर रहा है, और दूसरा स्थान जो है उड़ीसा का रहा है। 3 अप्रैल 2026 को भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये उड़ीसा में स्थापित की गई है। 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली में किया गया है। 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग, जो कि 160 करोड़ रुपए में बिकी है, वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है। ये त्रिवेंद्रम से इनका जो है संबंध है, राजा रवि वर्मा का। इतिहास में हम इनको पढ़ते हैं राजा रवि वर्मा को। तो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है, जो कि यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई है। 4 अप्रैल 2026 को गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया है? तो मिशन मित्र शुरू किया गया है लद्दाख में शुरू किया गया है। 5 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में है। इसका जो है पुनरुद्धार किया गया है, इसलिए चर्चा में रहा था सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये चंडीगढ़ में है।
5 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक सप्पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? तो सप्पर राम तपस्वी राजा किसके द्वारा लिखा गया है? तो आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। नासा के ऐतिहासिक कार्मेटिस 2 चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये क्रिस्टीना कोच हैं, जो कि एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। 5 अप्रैल 2026 को सैफ U20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है भारत को हराकर। 6 अप्रैल 2026 को किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो सिपाही जाला पंचायत ये त्रिपुरा की पंचायत है और इसको भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है। 6 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो अभय सिंह को दिया गया है। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह को जो है पहला स्थान मिला है। 7 अप्रैल 2026 को किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने जो है ऐसा किया है। 7 अप्रैल 2026 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया है। सो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर है। 7 अप्रैल 2026 को वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फ्रांस में किया गया है। 7 अप्रैल, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपुल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? TM कृष्णा है इसके लेखक। 7 अप्रैल 2026 को भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? मेनका गोस्वामी बनी है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चूँकि ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मेनका गोस्वामी बनी है। 8 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 8 अप्रैल 2026 को भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VBI है, क्योंकि भारत का पहला है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। 8 अप्रैल 2026 को किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म वॉक संवाद शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। आओलियांग मोन्यू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो नागालैंड में। 8 अप्रैल 2026 को चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? तो ये आदित्य धर को मिला है, उनके फिल्म जो है होम बाउंड के लिए। चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, और अभिनेत्री जो है यामी गौतम धर को उनके फिल्म हक के लिए, और अभिनेता रणवीर सिंह को उनके फिल्म जो है धुरंधर के लिए दिया गया है। 9 अप्रैल 2026 को दुनिया का पहला कॉमर्शियल पर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। ये भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 6 गीगाहर्ट्ज जो है इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया गया है। ये दुनिया का पहला वो भी कॉमर्शियल नेटवर्क है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। 9 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? तो ये सिक्किम में लॉन्च किया गया है। 9 अप्रैल 2026 को महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया? ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। 9 अप्रैल 2026 को अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, जो कि बेंगलुरु में हुआ है। 9 अप्रैल 2026 को भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IOS सागर, इंडियन ओशन सागर भी कह सकते हैं, IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज हिमालय पहुंचा है? तो INS सुनैना जो है पहुंचा है। किसने अपना नया AI मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? तो ये मेटा के द्वारा जो है पेश किया गया है। 10 अप्रैल 2026 को नारित AI नामक AI टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो गुजरात के द्वारा। चर्चा में रहा क्लाई 2 जल परियोजना किस राज्य से संबंधित? तो क्लाई 2 जल परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश की परियोजना है। 10 अप्रैल 2026 को
T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है जो है लॉरा कॉर्डेशो बनी है, जो कि ब्राजील की हैं। 10 अप्रैल 2026 को सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो ये उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिंधी भाषा में भारत का संविधान जो है लॉन्च किया गया है। और ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 10 अप्रैल 2026 को कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है? तो भारत जो है इसकी मेजबानी करने वाला था, बट इसकी मेजबानी से पीछे हटने का फैसला लिया है भारत ने। तो वो कौन सा जो है समिट था? तो क्लाइमेट चेंज समिट है, उससे मेजबानी करने से पीछे हटने का फैसला भारत के द्वारा लिया गया है। 11 अप्रैल 2026 को किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो नक्सल मुक्त जो है तेलंगाना को घोषित किया गया है। अरब लीग का महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो नबील फहमी को नियुक्त किया गया है। 11 अप्रैल 2026 को इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? तो श्रीहरिकोटा में जो है आयोजित किया है। 11 अप्रैल 2026 को किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मुंद्रा पोर्ट में जो है रिकॉर्ड ये बनाया है, भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में, यानी सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल यहाँ से निर्यात किया जाता है मुंद्रा पोर्ट से जो है किया जाता है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 2 स्थलों की खोज की है? तो मिस्र के द्वारा जो है ये किया गया है। 12 अप्रैल 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 17 पदक जीता गया है। खबरों में रही वानसांग 11 जीए किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? तो ये उत्तर कोरिया की जो है एक मिसाइल है, वानसांग 11 जीए उत्तर कोरिया की एक जो है मिसाइल है। 12 अप्रैल 2026 को मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2008 में उनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 12 अप्रैल 2026 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, उसके तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो ये गंगा नाम है। 12 अप्रैल 2026 को 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये मॉरिशस में किया गया है। इम्पोर्टेंट है कि ये 9वां हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में जो आयोजित किया गया है, इसको आप याद रखेंगे। कि भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो सिक्किम में लॉन्च किया है। यूएसए में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में जो है ये अनावरण किया गया है स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और जो है उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक जो है सैन्य अभ्यास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। 13 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में नारी शक्ति बंधन सम्मेलन। 13 अप्रैल 2026 को सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? तो सांसद खेल महाकुंभ आयोजन जो है लखनऊ में किया गया है। मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। 13 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना ने कहाँ एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र का आयोजन किया? तो राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में ये आयोजन किया गया। 14 अप्रैल 2026 को आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? शुभमन गिल बने हैं। ब्रिजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को नामित किया गया है। 14 अप्रैल 2026 को सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख जो है सुसान कोयल नियुक्त हुई हैं।
14 अप्रैल 2026 को किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अनीता चौधरी को। 15 अप्रैल 2026 को किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सलेशन ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित थे विक्टर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को जो है 6ठे स्थान पर रखा गया है, पेटेंट दाखिल करने में 6ठे स्थान पर रखा गया है। 15 अप्रैल 2026 को किस राज्य का 79 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया? हिमाचल प्रदेश का। 16 अप्रैल 2026 को एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया है। 16 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन देश बना है? तो ये चीन बना है। ये इम्पोर्टेंट है कि 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार जो है चीन बना है। 16 अप्रैल 2026 को साइप्रस में आयोजित फीडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? ये आर वैशाली ने जीता है। 16 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवक के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। 17 अप्रैल 2026 को भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत में पहली बार है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का जो है उच्च स्तरीय सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। 17 अप्रैल 2026 को किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जो है झारखंड ने जीता है। आईआरसीटी ने किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो विशाखापत्तनम से शुरू करने की घोषणा की है। 17 अप्रैल 2026 को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? सयानी गुप्ता को। 18 अप्रैल 2026 को किस आईआईटी ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है? तो विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा किया गया है, जो कि एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए किया गया है। 18 अप्रैल 2026 को राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बने? हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। यानी राज्यसभा के जो है उपसभापति, यानी कि जैसे हम लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होता है, वैसे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का पद होता है। तो तीसरी बार ये उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद बने हैं हरिवंश नारायण सिंह। 18 अप्रैल 2026 को आईसीसी ने कहां पहली महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? तो रवांडा में लॉन्च की है। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो ये कर्नाटक में स्थित है याना गुफा, जो कि अब राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल इसको जो है घोषित किया गया है। 18 अप्रैल 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की है? तो ये जय शाह को प्रदान की है। तो ये भी न्यूज इम्पोर्टेंट है और ये भी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों को आप याद रखेंगे। 19 अप्रैल 2026 को घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना है। 19 अप्रैल 2026 को कहां के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है? तो जो है बेंगलुरु को मिला है। 19 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने विवाद के बीच स्कूली बच्चों के अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? तो राजस्थान ने वापस ले लिया है सार्थक अभियान को। नेक्स्ट है कि 19 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? तो ये मेघालय के द्वारा मान्यता दी गई है। किसने अभय नाम का एआई चैटबॉट ऐप तैयार किया? तो सीबीआई ने तैयार किया है। किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? तो ब्लू ओरिजिन के द्वारा कराया गया है। 20 अप्रैल 2026 को प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो लद्दाख के सिंधु घाट पर बनाया जाएगा। 20 अप्रैल 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित
फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी समीश कौल ने जीता है। 20 से 21 अप्रैल 2026 को भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित की है? तो केरल के मुन्नार में जो है ये आयोजित की है। 21 अप्रैल 2026 को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। 21 अप्रैल 2026 को केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में जो है शुरू किया गया है। 21 अप्रैल 2026 को जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? तो विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है वाटर फॉरवर्ड पहल। 21 अप्रैल 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है कि राज्य मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के द्वारा ये घोषणा की गई है। 21 अप्रैल 2026 को किस अफ्रीकी देश में महाराजा रंजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये मलावी में किया गया है। किस राज्य में स्थित सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, तो ये सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है, इसको भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? अरण्यक घोष जो कि कोलकाता से हैं। सुगोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम में। चर्चा में रही R37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई जिसे भारत खरीद रहा है? तो R37M जो है ये रूस के द्वारा विकसित किया गया है जिसे भारत खरीद रहा है। हमारिया गार्वेशंस नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ये कहाँ पाई गई है? तो ये मेघालय में खोजी गई है। 22 अप्रैल 2026 को किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध जो लगाया था उसको हटा देने का काम जापान के द्वारा किया गया है। 22 अप्रैल 2026 को यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? संतोष कुमार को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी ताशकंद के द्वारा किया जाएगा। भारत का कपड़ा निर्यात जो है 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है? तो ये 2.1% जो है बढ़ा है भारत का कपड़ा निर्यात। 23 अप्रैल 2026 को किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दिया गया है। 23 अप्रैल 2026 को किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगा बॉल पेश किया? आईआईटी मद्रास के द्वारा पेश किया गया है। 23 अप्रैल 2026 को किसे जो है WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? तो आर्थर लॉ को नामित किया गया है। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया? तो ये तुर्की के द्वारा पारित किया गया है। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप याद रखेंगे। 24 अप्रैल 2026 को किस भारतीय को यूएस हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया? उपेंद्र द्विवेदी को। नई पादप प्रजाति स्टोरेंथेरा औरोग्लोसा की खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई है। 24 अप्रैल 2026 को AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो जापान के साथ समझौता किया है कि भारत के शहरों को AI स्मार्ट शहर बनाने की ओर प्रयास किया जाएगा। तो ये जो है समझौता जापान के साथ किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? ये जम्मू में शुरू की गई है, यानी जम्मू कश्मीर के जम्मू में शुरू की गई है। ये पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट होगी भारत की। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो ये फिनलैंड में बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, चूंकि दुनिया का पहला है और स्थायी परमाणु कचरा भंडार है जो कि फिनलैंड में बनाया गया है। 24 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र जो IIT रोपड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। 25 अप्रैल 2026 को किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो है तैमूर क्रूज मिसाइल किसका है? पाकिस्तान का है। किस देश ने चंद्र उल्का पिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है खोज। RBI ने किस पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जिसके बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया है RBI ने। 25 अप्रैल 2026 को सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया? 1855 1855 लॉन्च किया है।
25 अप्रैल 2026 को भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। 26 अप्रैल 2026 को चौथा इंडियन श्रीलंका डाइव एक्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो श्रीलंका और भारत के बीच शुरू किया गया है। इसी से स्पष्ट होता है IN और SLN, यानी IN से इंडिया हो गया और SLN से श्रीलंका। डाइव एक्सरसाइज 2026 गोताखोरी अभ्यास है जो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है 26 अप्रैल 2026 को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऋषिकेश राय को नियुक्त किया गया है। 26 अप्रैल 2026 को यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य में शुरू की गई? ये मेघालय के द्वारा शुरू किया गया है सीएम इंस्पायर योजना। की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो 26.6 करोड़ लोग जो है गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बने हैं। 26 अप्रैल 2026 को नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग यूपीएससी लगभग पूछता है, तो आप इसके उपाध्यक्ष का नाम याद रखेंगे। अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया? आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। 27 अप्रैल 2026 को किस देश की संसद में H1 वीजा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने संबंधी विधेयक पेश हुआ है? अमेरिका में पेश हुआ है। 27 अप्रैल 2026 को द की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। 27 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। 27 अप्रैल 2026 को ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अतनु नाथ को सम्मानित किया गया है ऑस्कर ऑफ साइंस से। 27 अप्रैल 2026 को किस देश के सेबास्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो केन्या के ये हैं सेबास्टियन सावे। इन्होंने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 27 से 28 अप्रैल 2026 को शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। SCO से बीपीएससी अक्सर पूछता है। तो SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक किर्गिस्तान के बिश्केक में हुई है 27 से 28 अप्रैल 2026 को। आप इसको याद रखेंगे। 28 अप्रैल 2026 को AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF द्वारा सम्मानित किया गया है? N अलीम यूसुफ को सम्मानित किया गया है। 28 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। 28 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए? तो ऐसे 7 सांसद थे। 28 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? तो कठुआ जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत शामिल किया गया है। 29 अप्रैल 2026 को काहिरा में आयोजित ISS जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये भारत ने हासिल किया है। 5 स्वर्ण 6 रजत 5 कांस्य, यानी कुल 16 पदक के साथ जो है भारत शीर्ष स्थान पर है ISS जूनियर विश्व कप 2026 में, जो कि मिस्र के काहिरा में हुआ है। 29 अप्रैल 2026 को गुंटूर नगर निगम को किस संस्था द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो के द्वारा ये प्रदान किया गया है। 29 अप्रैल 2026 को किस मंत्रालय द्वारा स्माइल ई-वैगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि 30 अप्रैल 2026 को मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो N चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको सम्मानित किया गया है। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है, जो कि मुंबई में ये सम्मानित किया गया इनको। 30 अप्रैल 2026 को स्पेन के कैंडी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बना है? INS सुदर्शनी बना है। 30 अप्रैल 2026 को इजरायल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से
वनई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन शुरू किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इजराइल के द्वारा शुरू किया गया है। जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है उसमें एक समुदाय है वनई मेनासे, उस समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए इजराइल के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो इजराइल के द्वारा जो शुरू किया गया है। और ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य के एक समुदाय हैं, उनको इजराइल में बसाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 अप्रैल 2026 को सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुमित्रा गुहा एवं लक्ष्मण कृष्ण राव को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 30 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गूगल क्लाउड इंडिया AI हब की आधारशिला रखी है? तो विशाखापत्तनम में रखी है। सिप्री 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च में भारत किस स्थान पर है? तो रक्षा खर्च में भारत जो है 5वें स्थान पर है, सिप्री 2025 रिपोर्ट के अनुसार। 30 अप्रैल 2026 को भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बन गई हैं? ऋतिका श्री बनी है, जो कि तमिलनाडु की हैं, जो कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ऋतिका बनी है, ऋतिका श्री, जो कि तमिलनाडु की हैं। नेक्स्ट है कि 30 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया है। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा को DGCA द्वारा कहाँ संचालित करने की मंजूरी मिली है? तो ये लक्षद्वीप में संचालित किया जाएगा। भारत की पहली वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा है। किस राज्य की कैबिनेट ने AI नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चूंकि AI नीति है 2026 महाराष्ट्र के द्वारा मंजूरी दिया गया है। 30 अप्रैल 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बना है? तो ये जो है बांग्लादेश बना है। इस तरह से हमने अप्रैल के पूरे करंट अफेयर्स को पढ़ लिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।